हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली आज हमारे साथ हैं होंडा CB350 के दो मॉडल्स। एक है हाइनस CB350 जिसे होंडा ने थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया, लेगेसी एडिशन आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा होंडा CB350 जो बिल्कुल रिसेंटली होंडा ने लॉन्च किया है। सो आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों मॉडल्स को लेकर, इनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, और क्या चेंजेस इन दोनों मॉडल्स में आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों मॉडल्स के प्राइसिंग से। सो अगर मैं बात करूँ हाइनस की, तो इस मॉडल का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डीलक्स वाला मॉडल स्टार्ट हो जाता है अराउंड 2,10,000 के एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ, और टॉप एंड वेरिएंट यानी कि स्पेशल एडिशन जो है, लेगेसी एडिशन जो है, वो आपको मिलेगा अराउंड 2,16,000 के एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ होंडा CB350 रिसेंटली लॉन्च्ड मॉडल की, तो इस बाइक का जो बेस वेरिएंट यानी कि डीलक्स मॉडल स्टार्ट हो जाता है अराउंड 2 लाख के एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ। टॉप मॉडल का जो प्राइस रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 2,17,000 के एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ। सो अगर आप लेगेसी एडिशन और होंडा CB350 को प्राइस वाइज कंपैरिजन करते हो, तो अराउंड आपको 1,000 का प्राइस डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में देखने को मिलेगा। बाकी स्पेक्स वाइज और फीचर्स वाइज क्या क्या चेंजेस मिलेंगे उनकी बात करते हैं इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले कॉमन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों ही मॉडल्स में आपको फुल LED सेटअप जो है वो अवेलेबल होगा। राउंड शेप का फुल LED सेटअप अवेलेबल होने वाला है। सो इस टाइप का जो हेडलैम्प सेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। हेडलैम्प सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ साइड इंडिकेटर्स की, तो दोनों ही मॉडल्स में आपको राउंड शेप के रिंग फ्लेम के जो साइड इंडिकेटर्स हैं LED, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हेडलैम्प सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रंट में सस्पेंशंस की, तो दोनों ही बाइक टेलीस्कोपिक यूनिट के साथ अवेलेबल होने वाली हैं, बट यहाँ पे आपको जो फोक गेटर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप होंडा CB350 में जाते हो, तो यहाँ पे कन्वेंशनल जो टेलीस्कोपिक यूनिट है वो अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपको जो कवर है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो होंडा CB350 के लेगेसी एडिशन में आपको दो कलर्स देखने को मिलेंगे। एक रहेगा आपका कुछ इस टाइप का कलर जो कि आपको डुअल टोन की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको मल्टी कलर जो थीम है वो देखने को मिलेगी। इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 100/90 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। 19 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दोनों ही बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी सस्पेंशंस वाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको फोक गेटर्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक यूनिट। 310 mm का आपको अच्छी खासी बिग साइज़ की जो प्लेट है वो दोनों ही मॉडल्स में देखने को मिलेगी, और दोनों ही मॉडल्स आपको ड्यूल टोन के साथ अवेलेबल होंगे। बाकी अगर आप देखोगे ना, तो अच्छा खासा क्रोम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। इस साइड में भी आपको क्रोम जो है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बट अगर आप होंडा CB350 में जाते हो, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको क्रोम, और इस साइड में भी आपको अच्छा खासा जो क्रोम फिनिशिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। हेडलैम्प सेक्शन वाइज और टायर सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस इन दोनों मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं इन दोनों मॉडल्स के साइड की प्रोफाइल पे। तो अगर आप होंडा हाइनस को अगर आप देखोगे ना, तो इसका फ्यूल टैंक आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर देखने को मिलने वाला है। होंडा की आपको जो ब्रांडिंग है वो कुछ इस टाइप की रहेगी। इस साइड में आपको जो ग्राफिक्स हैं वो लेगेसी एडिशन में कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। वहीं अगर आप देखोगे होंडा CB350 के, तो होंडा CB350 का जो फ्यूल टैंक है वो आपको थोड़ा सा टीयर ड्रॉप शेप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। इस साइड में भी आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट के लिए जो रबर पैडिंग है वो देखने को मिलेगी। बट अगर आप हाइनस में जाते हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी जो थाई सपोर्ट के लिए रबर पैडिंग है वो देखने को नहीं मिलने वाली। इसका जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर मिलेगा कंपेयर टू होंडा CB350। वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लासिक लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करूँ हैंडल बार की, तो हैंडल बार वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही बाइक्स में क्रोम फिनिशिंग का जो हैंडल बार है वो अवेलेबल होगा। पहले हाइनस का हैंडल बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो अच्छा खासा वाइड हैंडल बार यहाँ पे अवेलेबल होगा। वहीं अगर आप देखोगे CB350 के हैंडल बार को, तो CB350 का जो हैंडल बार है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। स्विच गियर्स भी दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम मिलने वाले हैं। अगर आप मीटर कंसोल को भी देखोगे ना, तो मीटर कंसोल वाइज भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। फीचर्स की अगर बात करूँ, तो गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स, बाकी रेंज, क्लॉक इंडिकेशन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है दोनों ही मॉडल्स में। बट अगर आप दोनों मॉडल्स के डीलक्स वाले मॉडल में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी ट्रिप नेविगेशन, कॉल, मैसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्विचेस जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोनों मॉडल्स में सेम मिलेंगे। टॉप से अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे ना CB350 का, तो इस टाइप का जो फ्यूल टैंक है वो अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। तो होंडा CB350 का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा आपको बड़ा साइज़ का यहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन आप देखोगे हाइनस के फ्यूल टैंक को, तो हाइनस का जो फ्यूल टैंक है उसमें ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा उठा हुआ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर बात करें मिडल पैनल्स की, तो मिडल पैनल जो हैं उनमें भी आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। हाइनस CB350 का जो मिडल पैनल है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। होंडा हाइनस की जो मेंशनिंग है वो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप देखोगे CB350 के मिडल पैनल को, तो मिडल पैनल जो है वो थोड़ा सा क्लासिक लुक के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही मॉडल्स में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी जो
लिक्विड कूल्ड यूनिट है या फिर ऑयल कूल्ड यूनिट जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली। परफॉर्मेंस भी सेम मिलने वाली है, अराउंड 20.6 bhp की पावर और 29.6 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिल जाती है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। सीट को अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही मॉडल्स में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। यहाँ पे जो कुशनिंग है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, बट अगर आप CB350 को देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो कुशनिंग है ना वो आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप राइडर की सीट को देखो, चाहे पिलियन की सीट को देखो। एग्जॉस्ट नोट वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। होंडा CB350 का जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो आपको थोड़ा सा क्लास के लुक का मिलने वाला है। अच्छा खासा लॉन्ग साइज़ का जो एग्जॉस्ट नोट है क्रोम फिनिशिंग के साथ वो अवेलेबल होगा। बट अगर आप हाइनस CB350 को देखते हो तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा सा आपको हाई राइज मिलने वाला है और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के साथ जो हाइनस CB350 है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी अच्छा खासा क्रोम का यूज़ आपको इंजन में देखने को मिलेगा। असिस्टेंट स्लिपर क्लच दोनों ही मॉडल्स में अवेलेबल होगी। रियर का अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की तो रियर का टायर सेक्शन भी दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम मिलेगा। 130/70 का टायर सेक्शन और 18 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स है वो दोनों ही मॉडल्स में आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप इस पोर्शन को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा रियर का फेंडर, और थोड़ा सा आपको जो रियर फेंडर है उसकी हाइट थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। सो इस टाइप की जो फिनिशिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप होंडा CB350 को देखते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक देखने को मिलेगा। बाकी अच्छा खासा वाइड और लॉन्ग साइज़ का जो रियर का फेंडर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। सो लाइट वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही मॉडल्स में आपको जो लाइट है वो भी सेम मिलेगी। रियर में जो आपको डिस्क है वो भी आपको सेम मिलने वाली है। 240 mm की जो डिस्क साइज़ है वो दोनों ही मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप होंडा हाइनस CB350 में जा रहे हो, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक पसंद है तो डेफिनेटली आप होंडा हाइनस को कंसीडर करो। बट अगर आपको चाहिए थोड़ा क्लासिक लुक, अगर आप क्लासिक 350 को नहीं लेना चाहते और होंडा की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, सेम आपको जो डिज़ाइन है वो आपको क्लासिक 350 वाला मिलेगा। सो आप कंसीडर कर सकते हो CB350 को। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजन के स्पेक्स वाइज, हेडलैम्प सेक्शन वाइज, टेल लैम्प सेक्शन वाइज आपको कोई भी चेंजेस इन दोनों मॉडल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। 1000 का प्राइस डिफरेंस अगर आप लेगेसी एडिशन और होंडा CB350 में जा रहे हो तो ये प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। डायमेंशनल स्पेक्स वाइज अगर मैं इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करता हूँ तो दोनों मॉडल्स में आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाइज चेंजेस मिलने वाले हैं। अगर आप जाते हो होंडा हाइनस के CB350 वाले मॉडल में तो यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलेगी अराउंड 166 mm की। वहीं अगर आप जाते हो CB350 में तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो आपको 1 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। वेट की अगर मैं बात करूँ तो होंडा हाइनस CB350 का जो वेट है वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 181 kg का। वहीं अगर आप जाते हो होंडा CB350 में तो इस बाइक का जो वेट है वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 187 kg का अराउंड। सो आपको वेट वाइज डिफरेंस मिलने वाला है। होंडा CB350 आपको वेट वाइज थोड़ी हैवी देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो लेगेसी एडिशन और होंडा CB350 को। बाकी सीट हाइट वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप जाते हो पिलियन की सीट की तरफ तो थोड़ा सा आपको जो पिलियन की सीट है वो उसकी हाइट थोड़ी आपको कम देखने को मिलने वाली है। सो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी इन दोनों मॉडल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।